नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास ज्योतिषीय कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए 2025 में होने वाले शनि के वक्री गोचर के बारे में। 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर 2025 तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे और यह समय चंद्र राशि से कर्क राशि वालों के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि शनि की वक्री चाल का कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे, किन अवसरों और चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है और इन प्रभावों से निपटने के लिए कौन कौन से उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शनि देव इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और जब वह वक्री होंगे तब भी इसी राशि में यानी कर्क राशि से अष्टम भाव में स्थित रहेंगे। अष्टम भाव को जीवन में अचानक घटने वाली घटनाओं, लंबी बीमारियों, मानसिक उलझनों, गूढ़ ज्ञान, मृत्यु भाव, पुनर्जन्म, शोध कार्य, गुप्त विज्ञान, बीमा, टैक्स और इनहेरिटेंस जैसी चीजों से जोड़ा जाता है। जब शनि जैसे धीमी गति से चलने वाले न्यायप्रिय और तप के ग्रह इस भाव में वक्री हो जाते हैं तो जीवन में गहराई, आत्ममंथन और कभी-कभी कठिनाई भी लेकर आते हैं। इस वक्री काल में शनि की दृष्टि आपके दशम भाव कर्म, द्वितीय भाव धन और वाणी और पंचम भाव संतान, प्रेम और शिक्षा पर पड़ेगी। दशम भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके प्रोफेशनल जीवन में बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर, बॉस से टकराव, प्रमोशन में देरी या कार्यभार में असंतुलन देखने को मिल सकता है। यदि आप स्वरोजगार करते हैं तो यह समय अधिक मेहनत और सूझबूझ की मांग करता है। द्वितीय भाव पर दृष्टि का असर आपके वाणी और पारिवारिक धन पर पड़ सकता है, अतः वाणी में संयम रखना अनिवार्य होगा। वहीं पंचम भाव पर दृष्टि आपके प्रेम जीवन, संतान संबंधी चिंता या शिक्षा में व्यवधान ला सकती है। जिन जातकों की कुंडली में शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है उनके लिए यह समय और भी अधिक प्रभावशाली होगा। यदि शनि शुभ स्थिति में है तो यह वक्री गोचर आत्ममंथन और गूढ़ ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बनेगा, लेकिन यदि शनि पाप ग्रहों से युक्त या नीच का है तो यह काल चुनौतियों से भरा हो सकता है। यहां यह समझना जरूरी है कि शनि कर्म का दंडक है, यानी वह आपके पिछले कर्मों के अनुसार फल देता है। इस समय यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारियों से आप भाग रहे हैं तो शनि आपको रोककर खड़ा कर सकता है। इस गोचर का स्वास्थ्य पर प्रभाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अष्टम भाव शरीर के अंदरूनी अंगों, पुराने रोगों और अचानक उत्पन्न होने वाली बीमारियों का कारक है। शनि के वक्री होने से पुराने रोगों का दोबारा उभरना, थकावट, जोड़ों में दर्द, रीढ़ की हड्डी, त्वचा और पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक स्तर पर यह काल एकांत, निराशा या अवसाद जैसी भावनाओं को जन्म दे सकता है। इस कारण आपको नियमित ध्यान, योग और सात्विक जीवन शैली को अपनाना अत्यंत आवश्यक होगा। अब बात करते हैं कुछ सकारात्मक प्रभावों की जो शनि वक्री आपके लिए ला सकता है। यदि आप गूढ़ विषयों में रुचि रखते हैं जैसे ज्योतिष, आयुर्वेद, मनोविज्ञान, टैरो, रिसर्च, लेखन आदि, तो यह समय आपके लिए ज्ञान को गहराई से समझने और प्रयोगात्मक रूप से विकसित करने का अद्भुत अवसर बन सकता है। आप अपने अंदर की छिपी शक्ति को पहचान सकते हैं और आत्मिक विकास के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि केंद्र या त्रिकोण में स्थित है या उच्चिका है तो इस समय आपको गहन ध्यान या साधना में अद्वितीय अनुभव मिल सकते हैं। अब यदि हम नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो यह समय मानसिक असंतुलन, अकेलापन, काम में असफलता, संबंधों में दरार तथा धन हानि की आशंका उत्पन्न करता है। शनि जब वक्री होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक विलंब और बाधाएं आने लगती हैं। कार्य बार बार अटकते हैं, निर्णयों में भ्रम पैदा होता है और कभी-कभी हम उन चीजों से भी दूर होने लगते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। ऐसे समय में एकमात्र उपाय है धैर्य और अनुशासन। अगर आप संयमित जीवन जीते हैं और अपने कर्म के प्रति समर्पित रहते हैं तो यही शनि आपके लिए दीर्घकालिक सफलता की नींव रखेगा। अब बात करते हैं उन विशेष उपायों की जिन्हें अपनाकर आप इस वक्री शनि के प्रभाव को कम कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना। इसके साथ ही ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का प्रतिदिन
108 बार जाप करें। शनि को काली वस्तुएं जैसे काले तिल, उड़द की दाल, कंबल, चप्पल आदि का दान करें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करें, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को। यदि आप किसी नीलम रत्न या शनि यंत्र को धारण करना चाहते हैं तो किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह अवश्य लें, क्योंकि शनि का प्रभाव व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करता है। अब हम इस गोचर के दौरान कर्क राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन और व्यक्तिगत संबंधों पर शनि वक्री के प्रभाव को समझते हैं। शनि का अष्टम भाव में गोचर और उस पर से वक्री स्थिति वैवाहिक जीवन में गंभीरता, दूरी और कभी-कभी अलगाव जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। विशेषकर वे जातक जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में पाप ग्रह है या जिनकी विवाह कुंडली में शनि की प्रबल भूमिका है, उन्हें इस अवधि में वैवाहिक जीवन में संवाद की कमी, विश्वास की परीक्षा और मानसिक तनाव का अनुभव हो सकता है। यदि किसी का विवाह लंबित है तो यह समय देरी और भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। प्रेम संबंधों में भी शनि की पंचम दृष्टि होने से पुराने विवाद फिर से उभर सकते हैं। यहां पर सबसे आवश्यक है धैर्य, स्पष्ट संवाद और भरोसे को बनाए रखना। अब यदि हम धन संपत्ति और आर्थिक स्थिति की बात करें तो वक्री शनि की द्वितीय दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जो धन संचय, पारिवारिक आर्थिक स्थिति और वाणी से जुड़ा होता है। इस दृष्टि का अर्थ है कि आपकी आय में अनियमितता हो सकती है, खर्चों में अचानक वृद्धि देखने को मिल सकती है या कोई पुराना कर्ज उभर सकता है। कुछ जातकों को पारिवारिक संपत्ति या विरासत से जुड़े मामलों में अड़चन आ सकती है। ऐसे समय में आपको निवेश को लेकर बेहद सतर्क रहना चाहिए, विशेषकर किसी साझा संपत्ति या बीमा से जुड़े विषयों में। किसी भी प्रकार की लॉटरी, सट्टा या जोखिमपूर्ण योजना से दूरी बनाना ही समझदारी होगी। व्यापार और करियर की दृष्टि से यह गोचर कड़ी परीक्षा का समय है। शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर है, जो कर्म और करियर का घर है। इस दौरान आप अपने काम से असंतुष्ट रह सकते हैं, बॉस या सहकर्मियों से टकराव संभव है और कार्यक्षेत्र में अस्थिरता बनी रह सकती है। कुछ जातकों को ट्रांसफर या नौकरी छोड़ने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। शनि वक्री होने पर अक्सर व्यक्ति को अपनी सीमाओं और क्षमताओं की परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन यदि आप अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहेंगे और दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्यों को करेंगे तो यही समय आपको आने वाले वर्षों की स्थिरता और सफलता की नींव प्रदान करेगा। जो लोग शोध, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, गुप्तचर, ज्योतिष, अध्यात्म या मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उनके लिए यह गोचर नव अवसर और गहराई से सीखने का द्वार खोल सकता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा, प्रतियोगिता और संतान से संबंधित विषयों की, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पाईडीडीएच रही है। यह दृष्टि पढ़ाई में मन न लगने, परिणाम में देरी, मानसिक थकावट और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई को जन्म दे सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस समय विशेष प्रयास, नियमितता और ध्यान की आवश्यकता होगी। माता पिता के लिए यह समय संतान को लेकर चिंता का कारण बन सकता है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य या व्यवहार में कोई चुनौती उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी यह दृष्टि तनाव और भावनात्मक दूरी का कारण बन सकती है। ऐसे में संयम, समझदारी और संवाद की अहमियत पहले से कहीं अधिक हो जाती है। अब आइए जानते हैं कुछ विशेष ज्योतिषीय तिथियां और गोचर जिनका प्रभाव कर्क राशि पर इस वक्री काल में अधिक देखा जाएगा। 13 जुलाई 2025 को शनि वक्री होंगे। यह समय आपके भीतर भय, अनिश्चितता या असमंजस की भावना ला सकता है। 26 जुलाई 2025 सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश और शनि की अष्टम दृष्टि से टकराव होने के कारण पिता, सरकार, अधिकारियों या मान सम्मान से जुड़े मामलों में उलझन आ सकती है। 18 अगस्त 2025 बुध के सिंह राशि में जाने के बाद कार्य क्षेत्र में संचार संबंधी गलतफहमियां हो सकती हैं। 14 सितंबर 2025 गुरु का वक्री होना भी एक ऐसा काल है जहां शनि और गुरु की दृष्टियां मानसिक द्वंद्व और निर्णय में असमर्थता ला सकती हैं। 27 नवंबर 2025 शनि मार्गी हो जाएंगे, जिससे धीरे धीरे जीवन की गाड़ी दोबारा पटरी पर लौटने लगेगी। इन सभी तिथियों के आसपास आप स्वयं में मानसिक असंतुलन, थकान, उलझन या अव्यवस्था अनुभव कर सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि इन खास दिनों में कोई बड़ा निर्णय ना लें और ध्यान, जाप और आत्ममंथन से अपने चित्त को स्थिर करें।
अब आइए जानते हैं इस काल में सकारात्मकता बनाए रखने और कष्टों से बचने के लिए कुछ सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर शनि स्तुति करें। हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार और शनिवार को करें और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। शनि यंत्र की पूजा करें या नीलम रत्न धारण करने से पहले किसी विद्वान पंडित से परामर्श अवश्य लें। अपने कर्मों को शुद्ध रखें। किसी से झूठ, धोखा, आलस्य या क्रोध न करें, क्योंकि शनि इन कमजोरियों को सहन नहीं करते। बुजुर्गों, निर्धनों और असहायों की सेवा करें। यह शनि को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। दर्शकों, यह समय जितना कठिन प्रतीत होता है, उतना ही गहराई से आत्मा को सशक्त और जीवन को स्थायी परिवर्तन देने वाला बन सकता है। शनि जब वक्री होते हैं तो वे व्यक्ति के भीतर छिपे हुए सत्य को उजागर करते हैं। यह आत्मविश्लेषण का काल है। यह देखने का समय है कि आपने क्या खोया, क्या पाया और आगे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब जब हम इस वक्री शनि के पूरे कालखंड के प्रभावों को समझ चुके हैं, तो आइए एक समग्र दृष्टिकोण से देखें कि यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए कर्म, जीवन दृष्टिकोण और आत्मिक विकास के स्तर पर क्या भूमिका निभाने जा रहा है। शनि, जो कि समय, न्याय और जिम्मेदारी के अधिपति हैं, जब वक्री होते हैं तो वे व्यक्ति को अपने ही कर्मों के साथ आमने सामने खड़ा कर देते हैं। ये वह समय होता है जब हमारे पुराने कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है और हमें हमारी गलतियों से सीख लेने का अवसर दिया जाता है। कर्क राशि के लिए यह समय भले ही चुनौतियों से भरा हो, लेकिन यह आध्यात्मिक रूप से अत्यंत समृद्ध और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाने का समय है। इस दौरान आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप किसी भी प्रकार की हड़बड़ी, क्रोध या भावनात्मक निर्णयों से स्वयं को बचाएं। शनि का वक्री होना जीवन की गति को धीमा कर देता है ताकि आप आत्मनिरीक्षण कर सकें, अपने जीवन की दिशा पर गहराई से सोच सकें और अधूरे कार्यों को सुधार सकें। अगर आप इस समय को शिकायत की दृष्टि से नहीं, बल्कि सुधार और आत्मोन्नति की दृष्टि से देखते हैं, तो यह वही समय है जो आपको आने वाले वर्षों में सफलता के सर्वोत्तम पथ पर ले जाएगा। यह काल आपको यह भी सिखाएगा कि स्वस्थ सीमाएं कैसे बनानी हैं, चाहे वह पारिवारिक रिश्तों में हो, आर्थिक अनुशासन में हो या स्वयं के साथ समय बिताने में हो। जो लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में स्थायित्व और गंभीरता लाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय दीर्घकालिक रणनीति बनाने के लिए आदर्श है। याद रखिए, शनि का प्रभाव हमेशा स्थायित्व की ओर होता है। वह तात्कालिक फल नहीं देता, लेकिन जो देता है वह अडिग और स्थायी होता है। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट मौन ध्यान करें। अपने कार्यों और वाणी में अनुशासन बनाए रखें। बुजुर्गों और कर्मयोगियों का सम्मान करें। हर शनिवार को सेवा भाव रखें और दान करें। कोई भी दस्तावेज, करियर निर्णय, निवेश सोच समझ कर करें। क्रोध, अहंकार या जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी को धोखा न दें और अपनी जिम्मेदारियों से न भागें। रिश्तों में संवादहीनता को स्थान न दें। जोखिम भरे निवेश या अनावश्यक खर्चों से बचें। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। नियमित जांच और संयम जरूरी है। अब यदि हम लंबी अवधि के प्रभावों की बात करें, तो यह वक्री शनि आपके जीवन में कुछ बहुत गहरे बदलाव लाने वाला है। यह संभव है कि इस समय के बाद आप स्वयं को एक अधिक परिपक्व, समझदार और आत्मनिर्भर इंसान के रूप में पाएं। जो लोग अध्यात्म, सेवा, परामर्श, चिकित्सा या गूढ़ विज्ञान के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह काल गहराई और विशेषज्ञता लाने वाला होगा। वहीं जो जातक अभी तक अपने जीवन की दिशा से भ्रमित थे, उन्हें यह गोचर वह मौन संकेत देगा जो उनके लिए सही मार्ग निर्धारित करेगा। याद रखें कि शनि वक्री होकर डराने नहीं आता, वह आपको आपके जीवन की गहराइयों से जोड़ने आता है। और जब तक आप सत्य के मार्ग पर हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते और कर्म का मार्ग नहीं छोड़ते, तब तक शनि आपके लिए मार्गदर्शक बन जाता है, रक्षक बन जाता है। तो कर्क राशि के प्यारे दर्शकों, इस गोचर को एक कठिन समय की तरह न देखें, बल्कि इसे एक जीवन निर्माण काल के रूप में स्वीकार करें। शनिदेव केवल उन लोगों को परीक्षा में डालते हैं जिनमें सफल होने की क्षमता हो। अगर आप इस समय को आत्मबोध, सेवा, अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति में बदल देते हैं, तो यह वक्री शनि आपको वह स्थायित्व, सम्मान और आत्मबल देगा जिसकी नींव आप आज रख रहे हैं। अगर यह विश्लेषण आपको उपयोगी और सटीक लगा हो,
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। शनिदेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और यह गोचर आपके जीवन में नवचेतना, संतुलन और सफलता लेकर आए। जय शनिदेव।